हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे संग क्या हुआ फ्रॉडगिरी। अ, हुआ ये कि मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया था जो कि था एक रेड कलर का सूट था। तो मैंने वो ऑर्डर किया था 3-4 दिन पहले। वो आना था आज, डिलीवरी का भी मैसेज आया हुआ था कि आज डिलीवर हो जाएगा। तो डिलीवरी वाले का फ़ोन आया कि आपका पार्सल आ गया है। तब फिर मैंने पार्सल लिया। पार्सल देने से पहले तो आप लोग जानते हैं कि वो लोग चेक नहीं करने देते हैं कि क्या है, और हमेशा मैं मँगाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये 1216 का पार्सल था, वो मैंने रिसीव कर लिया, उसको पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट मेरा था कैश ऑन डिलीवरी की। मैंने उसको गूगल पे कर दिया 1216 का, और वो लेकर चला गया। जब ये वो आया तो मैंने देखा कि उसमें कुछ वाइट वाइट कपड़ा है, और रेड कलर का सूट तो बिल्कुल ही था नहीं था वो, और जैसे कतरन टाइप की होती है वो था। तो मैंने मीशो को कॉल किया, मैंने कहा मेरे पास ऐसा-ऐसा पार्सल आया है, वो गलत शायद पार्सल हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम आपका, अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं आया है कि डिलीवरी हुई है या नहीं, तो हम आपको थोड़ी देर बाद या आपको आप जब हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपके पास डिलीवरी हो गई है, तो हम आपको कॉल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और आप जो रिटर्न में डाला है वो कैंसिल कर दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मैंने वही किया, मैंने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि आफ्टर 30 मिनट्स, मतलब आधे घंटे के बाद मेरे पास फिर एक कॉल आता है कि मैम आपका पार्सल आ गया है, कहाँ डिलीवर करना है बता दीजिए। तो मैंने सोचा है, अभी तो मेरे पास वो जो पार्सल था वो आया है, ये दोबारा से पार्सल कैसे आ गया? तो मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा भैया मेरे पास पार्सल तो आ चुका है, हाँ वो खराब कुछ गलत चीज़ निकली है, बट ये 2-2 बार कैसे पार्सल आ जाता है? मैंने उसको अभी पेमेंट भी कर दिया है 1216 का, और ये कैसे 2 बार कैसे पार्सल हो सकता है? तो उसने कहा मैम पार्सल तो यही है, या आप कैंसिल करवा दीजिए, मेरे पास तो आया, हो सकता है आपने 2 बार कर दिया। मैंने कहा नहीं, 2 बार मैंने किया ही नहीं था, मुझे पता है मैंने 2 बार नहीं किया था, और मैंने एक ही 1216 का एक ही सूट किया था, और जिसका मैं वेट भी कर रही थी। आप पता ही है जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो चीज़ आने वाली होती है, तो पता ही है हमने क्या किया होता है, इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आप लेकर आइए। तो वो लेकर आया, उसमें था, मैंने उससे भी बोला जब वो आया घर पर, तो मैंने कहा भैया ये मेरे पास पार्सल ये आया है इससे पहले, ये अब इसका क्या करना है? तो कह रहा है कि मैम ये तो आपको चेंज करना होगा, ये तो जो आपको दे के गया है वही बताएगा कि कैसा है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मेरे पास उसका नंबर था। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया ये पार्सल आपके 2-2 पार्सल कैसे आ रहे हैं? कह रहा है मैम मैं क्या करूँ? मुझे तो जहाँ से बोला है देने के लिए, मैं तो ई-कॉम से आया था। तो मैंने उसको दिखाया, तो जो जो सेकंड टाइम आया था वो पार्सल वाला, मैंने उसको दिखाया कि मैंने कहा भैया ये वाला पार्सल आया है। कह रहा है तो ये तो थर्ड कॉपी पार्सल आया है, आपने कहाँ से ऑर्डर किया था? मैंने कहा था मैंने कहाँ से, बोला 1216, आप भी जो दे रहे हैं वो भी 1216 है, जो इसके पहले दे के गया वो भी 1216 है। तो ऐसे 2-2 1216 कैसे हो सकता है? तो जो पार्सल पहले, जो सबसे पहले जो दे के गया है, जो फेक पार्सल था वो ये है। ये देखिए इस पे भी ये 1216 लिखा हुआ है। उसने बोला जो मुझे सेकंड बार आया था देने, जो कह के गया कि ये फेक प्रोडक्ट्स भेजते हैं, जो फ़ेसबुक से आप और कहीं से करते हैं उस वजह से। मैंने कहा मैंने तो कहीं से किया ही नहीं था, व्हाट मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा एकदम ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। तो मैंने तो कहीं से किया ही नहीं था ऑर्डर, और सेम 1216 का ऑर्डर वही फ़ेसबुक से कैसे हो सकता है? और से मतलब ये तो फ्रॉडगिरी ही हुई एक तरह से। तो बोल रहा था कि ये थर्ड कॉपी है, और इस तरह का कहीं आपको मतलब इस तरह का हो तो आप ना लीजिए। अगर फ़ेसबुक से आप मँगा रहे हैं तो आप फ़ेसबुक से कोई भी सामान मत ऑर्डर करा कीजिए। वैसे मैंने फ़ेसबुक से मँगाया नहीं था, कोई आपके संग फ्रॉडगिरी कर जाए तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे आज तक तो इस तरह का लिखा हुआ जो बड़े-बड़े अक्षरों में रहता है, और जो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ इसमें यहाँ 1216 लिखा हुआ है, और उसके बाद ऊपर मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ है, और ये बस ऐसा ही प्राइस, और इसमें नीचे गाउन लिखा हुआ है। उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि 1216 का था और कभी ऐसा हुआ नहीं, तो फिर इस तरह से मैंने सोचा नहीं कि आ भी सकता है। और मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ जो कि सही निकला है। उसका पैकेट इस तरह का था जिसमें ये छोटे-छोटे अक्षर लिखे रहते हैं। इसमें पूरा लिखा रहता है। तो इस तरह का हो तभी आप लीजिएगा, इस तरह का। और अगर
वो बड़ा बड़ा लिखा होगा तो आप कभी मत उसको रिसीव करिएगा। भले उसमें अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, आप करिएगा ही मत अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं। आपके संग ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ आप अवेयर रहिए। अपना कोई भी पार्सल मंगाया, चाहे वो 25 का हो या 50 का हो या 500 का या 5000 का हो, तो प्लीज़ बिना आप अच्छे से उसको चेक किए हुए कभी मत लीजिएगा। सेफ रहिए, अपने पैसे बचाइए, ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।